हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के 20 महत्वपूर्ण आर्टिकलों को कवर करेंगे जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपको किसी परीक्षा में कोई आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और भाग 4 में है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया है? और नरेगा और मनरेगा का जिक्र किस में है? तो किस में है? आपका ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 नरेगा और मनरेगा से संबंधित है और ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में इसी आर्टिकल में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या आपके कोई पैसे जाते हैं? तो जल्दी से जो लाल सा बटन है वो उसे दबा दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में किस आर्टिकल के तहत निहित होती है? तो किस आर्टिकल के तहत निहित होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अनुसार चला जा सकता है? तो किस आर्टिकल के अनुसार चलाया जा सकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना ना भूलेगा क्योंकि आप वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है या उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो किस में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस में है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है। तो किस में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75 में। किस में है? अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? भारत की महान्यायवादी है उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो कौन सा है? तो आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा कि राष्ट्रपति लोकसभा को किस आर्टिकल के तहत भंग कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसमें संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है, तो किस आर्टिकल में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में संसद की बैठक का प्रावधान दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो किस अनुच्छेद में दी गई है, आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 के कौन सा अनुच्छेद संसद के जो 2 माह के बीच 2 सत्र के बीच 6 मंथ का समय होता है वह किसमें है, तो किसमें है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 85 में। किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 85 में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब निकल कर आता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के सचिव कोष से संबंधित है। भारत के सचिव कोष से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी अनुच्छेद भारतीय सचिव कोष से संबंधित हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग संविधान के किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है, तो किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। किसके अनुसार परामर्श ले सकता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए फैसले या निर्णय को पुनः अवलोकन मतलब पुनः उस पर विचार करने की क्या दी है, अनुमति किस आर्टिकल में दी गई है, तो किस में दी गई है, आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह अपने द्वारा सुनाए गए फैसले को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा तय किया गया कानून भारत के सभी राज्यों के भीतर की जो अदालत होती हैं उनमें मान्य होगा। तो आपके 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।